हाँ तो नमस्कार जी। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए YouTube चैनल महावीर सर सरोनी वाले में। चलिए जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार यानी कि हमारे भारत देश में महोदय, हम उस भारत के वासी हैं जहां पर हर कार्य जो है संस्कारों का अनुष्ठान कर किया जाता है। हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है ना। हर शुभ अवसर पर, हर एक क्षण, हर एक अवसर पर विद्वानों को या बड़े लोगों को, साधु महात्माओं को बुलाकर संस्कारों रोपण किया जाता है हर एक अवसर पर। आज मैं उन्हीं टॉपिक पर कुछ विशेष चर्चा करूंगा। 10वीं क्लास के पाठ्य पुस्तक के अनुसार लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत काम की चीज है ये सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग हमारे जीवन में छोटे से लेकर के बड़े हर एक के जीवन में यह सभी संस्कार आए हैं। जो पढ़ रहे हैं उनके जीवन में भी, जो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके जीवन में भी ये सभी संस्कार को बनाया गया है, किया गया है ना। लास्ट तक बने रहिएगा। सभी के जीवन में भी संस्कार है महोदय। संस्कार का मौलिक अर्थ जो होता है वो होता है व्यक्ति के जीवन में गुणों का परिमार्जन करना। संस्कार का यही मतलब होता है कि व्यक्ति के गुणों का परिमार्जन करना। तो संस्कार हमारे जीवन में कुल मिलाकर के 16 है, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही है। मानव जीवन में मुख्य रूप से 5 संस्कार होते हैं। टोटल की बात करें तो 16 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। 5 जो मुख्य रूप से हैं, जिसमें जन्म से पूर्व पहला संस्कार जो है वो है जन्म से पूर्व। और मैं बता दूं, जन्म से पूर्व जो संस्कार है इसमें 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व वाले संस्कार में 3 संस्कार होते हैं। बहुत मजा आएगा, थोड़ा देर रुकिए, टॉपिक पर आने दीजिए, गाड़ी को पटरी पर लाने तो दीजिए, है ना। पहला जो संस्कार है उन्हें कहा जाता है जन्म से पूर्व वाले संस्कार। दूसरा होता है बाल्यावस्था यानी कि शिशुआवस्था में, जब बच्चे शिशु रहते हैं, छोटे रहते हैं, दूसरा वहां होता है। और इस दूसरे संस्कार में कुल मिलाकर के 6 संस्कार है। और तीसरा रूप में जो है उसको कहते हैं शिक्षा संबंधी संस्कार यानी कि पढ़ाई लिखाई वाले। और चौथा जो होता है वो होता है विवाह संस्कार। और 5वां जो संस्कार है वो है अंतिम संस्कार, राम नाम सत्य है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम पहली टॉपिक जन्म से पूर्व वाली संस्कार से। मैंने बताया था कि जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला होता है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन होता है। अब कहिएगा तो ना तो मैं गर्भाधान को जानता हूं, ना पुंसवन को जानता हूं, और ना ही सीमंतोन्नयन को जानता हूं। आपने कैसे कहा कि सभी के जीवन में संस्कार हुए थे? बिल्कुल हुआ था, मैं बता रहा हूं ना। गर्भाधान संस्कार जो है ये माता और पिता के शारीरिक मिलन को कहा गया है। जब एक नए संतान की उत्पत्ति होती है तो जिसमें एक स्त्री और पुरुष का मिलना आवश्यक है। जब स्त्री और पुरुष आपस में संपर्क में आते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो पहला संस्कार होता है गर्भरोपण का, गर्भाधान का, जिन्हें गर्भाधान संस्कार कहा गया है। और यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आया है। सही है गलत? सही। गर्भाधान संस्कार ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पाठ्य पुस्तक 10वीं क्लास की संस्कृत की जो पुस्तक है उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। गर्भाधान संस्कार हो गया। दूसरा होता है पुंसवन। पुंसवन संस्कार क्या कहता है कि इस समय जो है गर्भ में बन रहे बच्चे का मस्तिष्क का विकास होना शुरू होता है 3 महीने बाद से। जब बच्चे मां के गर्भ में पल रहे होते हैं, पहला हो गया गर्भाधान, अब वो गर्भ पल रहा है, बढ़ रहा है। जब 3 महीने बीत जाते हैं तो उस शिशु के, उस बच्चे के मस्तिष्क का विकास शुरू होता है। उस समय बच्चे के मस्तिष्क का विकास शुरू होता है। इसलिए बच्चे को अच्छे मस्तिष्क के लिए, बच्चों की अच्छी मस्तिष्क के लिए हमें गर्भवती स्त्रियों को प्रसन्न रखना बेहद जरूरी होता है, ताकि उनका असर सीधे उनके बच्चों पर पड़े। तो ये संस्कार जो है पुंसवन संस्कार कहलाता है किताब के अनुसार, है ना। और तीसरा संस्कार जो है वो है सीमंतोन्नयन संस्कार। इसमें भी वही मतलब होता है कि गर्भवती महिलाओं को बच्चों के सुरक्षा के लिए, बच्चों की अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से मनोकामना करनी चाहिए। और इस समय खासकर 5-6 महीने के बाद जब हो जाते हैं, उस समय गर्भवती स्त्रियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अश्लील चीजों को ना देखें, ना सुने, अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ें, सुने, देखें, ताकि उनका सीधा असर उनके बच्चों पर पड़े। ये 3 संस्कार आपको जन्म से पहले हो जाता है, सभी व्यक्तियों में ये हुआ है ना। जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं। तीनों संस्कार आप लोगों ने देख लिया। अब जन्म हो जाता है जिस बच्चे का, जन्म हो जाने के बाद शिशु वाले अवस्था में उसी बच्चे का 6 संस्कार होता है।
6 संस्कार में जो पहला संस्कार होता है वो होता है जात कर्म। जात कर्म होता है, यानी कि जाति के अनुसार उन बच्चे का सारे क्रियाक्रम किया जाता है। छठियार बौढ़ी क्या क्या करते हैं वो अपना माता लोग जानती हैं, वो सब चीज़ों को आप लोग भी बहुत लोग जानते होंगे कि किस तरह से हम लोग बच्चों के साफ सफाई के लिए, बच्चों को सुरक्षित के लिए, उन पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इस तरह के कई प्रकार से काम किए जाते हैं। वो सभी जातियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। हम लोग कुछ और प्रकार से बच्चों के लिए करते हैं, किसी और धर्म में किसी और प्रकार से करते होंगे। वो जाति के अनुसार जातकर्म किया जाता है। उसके बाद होता है नामकरण। नामकरण सबों ने सुना होगा, सबों ने सुना होगा कि उस बच्चे का हम लोग नाम रखते हैं। ये भी एक संस्कार है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय सभ्यता के अनुसार यह भी एक प्रकार का संस्कार है, नामकरण करना। नामकरण हो जाने के बाद हम लोग उन बच्चे का कर्णवेध करते हैं, कान में छिद्र करते हैं। स्त्रियों में तो ये आवश्यक रूप से होता है, पुरुषों में भी किया जाता है। लड़कियों का तो कान छिद्र करना जरूरी होता है, क्योंकि उसी छिद्र में हम लोग आभूषण पहनने का काम करते हैं, है ना। और ये पुरुषों में भी करवाया जाता है। ये हमारे संस्कार का, हमारी सभ्यता का एक नियम है, एक संस्कार है। क्या सब हो गया? जातकर्म हो गया, नामकरण हो गया, कर्णवेद हो गया, 3 संस्कार हो गए। उसके बाद जो चौथा संस्कार होगा उसको हम लोग कहते हैं निष्क्रमण। निष्क्रमण, निष्क्रमण में क्या होता है कि उस बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है और घर से बाहर निकालकर भगवान सूर्य का दर्शन कराया जाता है और रात्रि में चांद का दर्शन कराया जाता है, इस उद्देश्य से कि यह बच्चा जो है आने वाले समय में सूर्य के जैसा तेजस्वी बने, चमकदार बने और चंद्रमा की तरह शीतल बने, विनम्र बने। इस उद्देश्य से निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। और 5वां संस्कार जो आता है वो होता है क्या? चूड़ाकरण। 5वां संस्कार जो है वो चूड़ाकरण होता है। चूड़ाकरण में क्या होता है कि जो बच्चे जन्म के साथ जो उनके माथे पर बाल आते हैं, उन बाल को पहली बार जो है सिर से हटाया जाता है, जिसे चूड़ाकरण का नाम दिया गया है। और ये सभी में हुआ है कि नहीं हुआ है? जितने भी व्यक्ति जन्म लिए हैं सबों का नामकरण हुआ है, जातकर्म हुआ है, निष्क्रमण हुआ है और जन्म वाली बाल वो भी हटाया गया है। तो इस प्रकार से 5 संस्कार समझ में आ गया। जन्म के बाद जो 5 संस्कार हम लोगों के जीवन में हुआ है वो सब समझ गए। और छठा संस्कार के रूप में होता है अन्नप्राशन। सबको जानते होंगे अन्नप्राशन को। जब बच्चे थोड़े से विकसित होते हैं, शिशु से लगभग जन्म के बाद लगभग 6-7 महीने तक बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो हैं, वो पूरी तरह से माता जी के दूध पर निर्भर होते हैं और उनको पहली बार अनाज खिलाने की जो क्रिया होती है उन्हीं को कहा गया है अन्नप्राशन। उनको अनाज खिलाया जाता है, ये चावल है, दाल है, फल है, फूल है, इस तरह से उनको बहुत से प्रकार को दिखाया जाता है और खिलाया जाता है, जिन्हें कि हम लोग अन्नप्राशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार कितने हो गए? 6। शिशु वाली अवस्था में मानव जीवन में कुल 6 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिनमें से मैंने 6 संस्कार का व्याख्या किया। और जन्म के पहले जो थे 3 संस्कार थे, पुंसवन, सीमंतोनयन और गर्भाधान। ये तीनों संस्कार भी मैंने सुना दिया। फिर से सुनने के लिए वीडियो को बैक करते जाइए, पूरा रहेगा, यूट्यूब पर पड़ा रहेगा सारे, जब तक चैनल रहेगा। फिर मेरा चैनल डिलीट ना हो, यूट्यूब भी हमको बारीकी से देख रहा है। पिछले चैनल पर लगभग 800-900 सब्सक्राइबर हो गए थे, उनको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। इसलिए डिलीट ना करे, भगवान से प्रार्थना है यही। और मैं भी अब गलती नहीं करूंगा, कॉपीराइट से बचूंगा इस कारण से। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो तीसरे संस्कार के रूप में होगा। तीसरा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कहा था कि मुख्य रूप से 5 है, जिसमें कि मैंने 2 बता दिया। पहला क्या बताया? जन्म से पूर्व वाला बता दिया, जन्म के बाद वाला भी बता दिया, शिशु वाला अवस्था में। अब आता है शिक्षा संबंधी संस्कार। उसी बच्चे का शिक्षा संबंधी संस्कार जो होता है वो 5 होते हैं। शिक्षा संबंधी संस्कार में 5 संस्कार में पहला संस्कार जो है वो होता है अक्षरा आरंभ। यानी कि बच्चे जब अक्षर का आरंभ करते हैं, सबसे पहले अ लिखना सीखते हैं, ए लिखना सीखते हैं, अक्षर की जो शुरुआत करते हैं, उसी को कहा गया है अक्षरा आरंभ। और ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हुआ है। सही है गलत? बिल्कुल सही है। फिर दूसरे संस्कार में जब दूसरा संस्कार आएगा शिक्षा संबंधी में, वो होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में जो है बच्चे जो है वो गुरुकुल जाते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें कि गुरुजी उनको अपने आश्रम लाते हैं और वहां पर रह करके बच्चे जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्या आरंभ करना शुरू करते हैं। तो बच्चे को गुरु के आश्रम लाना उपनयन संस्कार कहलाता है। अभी क्या कहेंगे हम लोग? बच्चे को घर से ट्यूशन पहुंचाना उपनयन संस्कार है। सही है गलत? सही।
और उसी के बाद हो जाता है उसी बच्चे का केशवपन संस्कार। केशवपन संस्कार यानी कि बच्ची का जो है यहां पर दूसरी बार बाल को हटाया जाता है, जिसको कि हम लोग मुंडन संस्कार के भी नाम से जान सकते हैं। मुंडन संस्कार भी जान सकते हैं। बच्चों के बाल को दूसरी बार यहां पर हटा करके गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता है और विद्या का आरंभ करवाया जाता है। और इसी के बाद आता है वेदा आरंभ, यानी कि बच्चे को वेद उपनिषद के बारे में भी बताया जाता है, जिनको कि वेदा आरंभ कहा जाता है। और ये सभी संस्कार सभी मानव के जीवन में हुआ है और होते जा रहा है ना। इसलिए हम लोगों का भी कर्तव्य होता है कि इन सब चीजों पर ध्यान दे, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उनके अनुसार अगर पाला पोसा जाए तो अवश्य ही उनकी बुद्धि पर जो है संस्कृति का, सभ्यता का असर पड़ेगा और वो बच्चे विनम्र बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे। उसके बाद जब विद्या पूर्ण हो जाती है, पढ़ाई उसकी पूरी हो जाती है, तब होता है समावर्तन संस्कार। और ये संस्कार भी गुरुकुल में ही होता है। और मैं बता दूं, इससे पहले जो केशवपन संस्कार हुआ था, मुंडन संस्कार हुआ था, यहां पर सबसे मुख्य कर्म जो है वो गौदान का है। इसमें ब्राह्मणों को, गुरुओं को गाय दान में दिया जाता है। गौदान संस्कार भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो समावर्तन संस्कार आता है। और समावर्तन संस्कार में क्या होता है कि गुरु के आश्रम में बच्चे रह करके जितनी चीजों को सीखा है, उनके सभी नियमों को, उनके सभी वचनों को पालन करने का शपथ लेते हुए वे गुरुकुल से घर को आते हैं। और यही होता है समावर्तन संस्कार, है ना। गुरुजी अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को अच्छे अच्छे उपदेश दे करके घर भेजते हैं और वहां पर वो लोग जाकर के उनके नियमों का पालन करते हुए जीवन का निर्वाह करते हैं और वहां से एक अलग जिंदगी शुरुआत करते हैं, जिसको कि विवाह संस्कार के नाम से जाना गया है। और मनुष्य का जो 15वां संस्कार है वो है विवाह संस्कार। और यहां से दो व्यक्ति, स्त्री और पुरुष मिलकर के गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं, विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य का गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन शुरू हो जाता है। बताइए, सबों का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है कि नहीं? सबों के जीवन में गृहस्थ संस्कार आया है कि नहीं? सबों के जीवन में विवाह संस्कार आया है कि नहीं? आया है। और विवाह के बाद जो अंतिम संस्कार होगा, 16वां संस्कार होगा, उसका नाम है अंत्योष्ठी संस्कार, जो मरने के बाद किया जाता है, मृत्यु उपरांत किया जाता है। दाह संस्कार भी कह सकते हैं इसको, अंतिम संस्कार भी कह सकते हैं इसको। और यहां पर हमारे इस दैहिक लीला का समापन हो जाता है। समझिए। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, हमारे जीवन में कुल मिलाकर के 16 संस्कार है। गिनती कीजिए मेरे साथ। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, कर्मवेद, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, केशवपन, समावर्तन, उसके बाद केशवपन के बाद विवाह संस्कार, विवाह के बाद अंतिम संस्कार यानी कि अंत्योष्ठी संस्कार। तो कुल मिलाकर के 16 प्रकार के संस्कार मानव जीवन में माने गए हैं। और ये सभी संस्कार हमारे जीवन में, जीवन चक्र में घूमते रहता है। सपोज दैट मेरे जीवन के बारे में जानिए कि मेरा जो शुरुआत का संस्कार था, वहां से शुरू होते 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 अभी मैं पहुंच गया हूं 15वें संस्कार पर, विवाह संस्कार पर पहुंच गया हूं। अब मेरा एक ही संस्कार बचा हुआ है। जिन जिन लोगों का विवाह हो चुका है या जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया है उनका बस 21 संस्कार बचल है, अंतिम संस्कार। जिनका नहीं हुआ है उनका 2 संस्कार बचल है, एगो विवाह संस्कार, एगो अंतिम संस्कार। और जब आपका अंतिम संस्कार हो जाता है तो आपका दैहिक लीला समाप्त। अब जो शुरुआत होगी आपके बच्चे की शुरुआत होगी, है कि नहीं? आपसे जो बच्चे होंगे उनकी शुरुआत फिर 1 नंबर से होगी, गर्भाधान से होगी। उनका भी चलते जाएगा। इस प्रकार से 16 संस्कार जब समाप्त हो जाएंगे फिर उनके बच्चे का होगा। इस प्रकार से मानव जीवन में यह 16 संस्कार जीवन चक्र में घूमते रहता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। फिर से मैं आऊंगा एक नए वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय।